अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय लारी पंजवानी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.3। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हम सॉल्व करेंगे। लास्ट हमने जो सॉल्व किया था बेसिकली हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया था। तो आज क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36 विद द स्लोप √3। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इक्वेशन निकालिए टेंजेंट की। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था टेंजेंट बेसिकली क्या होता है। ऐसी लाइन जो बेसिकली सर्कल को टच करते हुए जाए, आउटर पार्ट ऑफ सर्कल टच करते हुए जाए, वो बेसिकली टेंजेंट कहलाती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और वो जो लाइन होती है वो स्ट्रेट लाइन ही होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है और हमें एक इक्वेशन दे दी गई है और एक स्लोप दे दी गई है। तो सिंपल हम सबसे पहले लेट करेंगे द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, क्योंकि स्लोप गिवन है इसलिए हम ये वाली इक्वेशन को यूज कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और हमारे पास क्या गिवन है, स्लोप पता है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3x और c। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। और ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 जो है y के बराबर है, तो इक्वेशन 1 को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा एक्स स्क्वायर, फिर है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर की जगह आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन 3x प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 36, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला ओपन हो सकता है, तो फॉर्मूला ओपन कर लेंगे हम यहाँ पर। सिंपल हम यहाँ पर फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अगर मैं फॉर्मूला ओपन करूंगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3x स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास प्लस 2c√3x प्लस सी स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला ओपन हो गया। और 36 को यहाँ ले आया तो ये नेगेटिव का 36 इक्वल टू 0। अब ये दोनों हमारे पास ऐड हो सकते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं हम सबसे पहले। जो जो चीज़ सिंप्लीफाई, जैसे कि ये हो गया हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 2c√3x प्लस सी स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। तो ये बेसिकली हमारे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करेंगे, हम ए बी सी सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ए बराबर है 4 के, बी बराबर होगा 2c√3 के, और ये पूरी टर्म हमारे पास सी के बराबर है। अब यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी एंड अकॉर्डिंग टू कंडीशन एंड टेंजेंट, अब लिखेंगे हम डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू टेंजेंट। टेंजेंट में क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है 0 के, ठीक है। यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट। तो बेसिकली टेंजेंट में क्या होता है हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अब इक्वल टू 0 के बराबर हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास b की जगह लिख देंगे हम 2c√3 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 4 आ गया, और c की जगह मेरे पास आ जाएगा c स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और ताकि हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सके सब कुछ। तो ये हमारे पास इसको अलग कर लेते हैं हम, ये क्वेश्चन हमारा अलग हो गया। अब यहाँ पर हम सिंप्लीफिकेशन इसकी कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्क्वायर अप्लाई हो रहा है। 2 पर स्क्वायर अप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 4, और सी पे अप्लाई हुआ सी स्क्वायर, और √3 से अप्लाई हुआ तो ये 3 बन गया हमारे पास, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है। फिर 4 4 से 16, और रूट वाली वैल्यू एज इट इज रहेगी, और ये इक्वल टू 0 चलता रहेगा साथ साथ, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास
12c² माइनस 16c², और जब 16 अंदर जाके माइनस 16 -36 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी वो देख लेते हैं कैलकुलेटर के अंदर। तो हमारे पास -16 मल्टीप्लाई -36 से बन गया प्लस का 576 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये दोनों माइनस होगी तो हमारा बन जाएगा -4c² और 570 इक्वल टू जाएगा तो माइनस का 576 हो गया। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव साइन है दोनों साइड पे कट डाउन हो जाएंगे, हमारे पास 4 को वहाँ जाकर डिवाइड करा देंगे। 576 डिवाइड बाय 4 करके देख लेंगे कैलकुलेटर में क्या आ रही है वैल्यू हमारे पास। तो वैल्यू हमारे पास आ रही है डिवाइड बाय 4 तो 144। अब 144 हमारे पास, अब रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो रूट से बाहर आके क्या बन जाएगा c प्लस माइनस 12, क्योंकि 144 12 का स्क्वायर होता है। तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई +-12। अब हमारे पास आंसर आ गया, हमने c फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि जो हमारे पास इक्वेजन थी उसके अंदर y इक्वल टू क्या थी हमारे पास इक्वेजन, y इक्वल टू mx प्लस सी। हमारे पास m मौजूद था, c हमें फाइंड आउट करना था ताकि हम इक्वेजन टेंजेंट बनाए। तो एट द एंड हमारा जो फाइनल आंसर है वो है y इक्वल टू √3x। c की वैल्यू हमने निकाली है +-12। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर डन, और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्विकली मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या फाइंड आउट करना है वो देख लेते हैं। अच्छा, इसके दो पार्ट है, मैं आपको एक पार्ट करके दिखाता हूँ, बाकी दूसरा पार्ट आप खुद ट्राई करें, ज़रूर ट्राई करें। पार्ट नंबर 1 को ट्राई कर लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालिए और नॉर्मल निकालना है। ठीक है, अब देख लेते हैं दोनों इक्वेशंस में किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है 1 -4 लिखा हुआ है और x² y² 70। ठीक है, तो हमारे पास 1 -4 है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इसका है पार्ट 1। तो हमें क्या क्या गिवन है, 1 -4 गिवन है और x² + y² इक्वल टू 17। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली ज़रूरत क्या है अगर इक्वेशन निकाली तो मुझे स्लोप की ज़रूरत है। ठीक है, अब इक्वेशन स्लोप कैसे निकालेंगे, अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 4 के अंदर मैं इस तरह की इक्वेशन पढ़ी थी कि इक्वेशन स्लोप निकाल रहे थे, वो कैसे डिफ्रेंशिएट करके एक इक्वेशन में। ये हमने ऐसे सवाल टेंजेंट वाले चैप्टर नंबर 4 में ही पढ़े। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएट रिस्पेक्ट टू इसको, ये वैल्यू को डिफ्रेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंशिएट 2x + 2y, अच्छा 2x + 2y dy/dx। अच्छा, अब मैं डायरेक्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम 3 4 पढ़ चुके हैं, 5 पढ़ चुके हैं, तो डिफ्रेंसिएशन आपको यहाँ पर आनी चाहिए। बहुत बेसिक डिफ्रेंसिएशन है। तो ये हमारे पास हो गया 2y dy/dx। 2x वहाँ जाएगा तो नेगेटिव हो गया। अब सिंपल 2y को वहाँ डिवाइड करा देंगे हम। टू से 2 कट डाउन हो गया हमारे पास। तो ये बेसिकली हमारे पास m के बराबर होगा। तो ये होगा m इक्वल टू, स्लोप निकाल दें तो ये आ गया -x/y। ठीक है, अब हमारे पास पॉइंट क्या गिवन है, हमें पॉइंट गिवन है 1, -4। ठीक है, तो 1, -4 पुट कर देंगे हम। तो यहाँ हमारे पास स्लोप हमारे पास क्या आ जाएगा, m1 कह देंगे इसको। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 1 है और इसकी वैल्यू है -4। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 1/4। ये आ गया मेरे पास, स्लोप फाइंड आउट होकर आ गया। ठीक है, m1 आ चुका है। अब सिंपल मैं क्या करूँगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मुझे अगर फाइंड आउट करनी है तो इक्वेशन टेंजेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला, हमारे पास एक पॉइंट है और एक स्लोप है। जब हमारे पास एक पॉइंट है और एक स्लोप है तो हमारे लिए टेंजेंट निकालना मुश्किल नहीं है। ठीक है,
तो किस तरीके से हम निकालेंगे टेंजेंट? तो सिंपल हमारे पास फॉर्मूला हम ले लेंगे इसके अंदर y माइनस वाई वन इक्वल टू m x माइनस एक्स वन। ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। अब कोई सवाल अगर आपके हो कि y इक्वल टू x प्लस सी क्यों नहीं लिया? अगर मैं वो फॉर्मूला चाहता तो वो भी ले सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे फिर c निकालना पड़ता है। y और x और m की वैल्यू पुट करता, फिर c निकालता, फिर इक्वेशन में पुट करता, जब जाके आंसर आता। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन जो इजी वे है, जो क्विक वे है, वो करना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ आए? y1 क्या होगा, बेसिकली पॉइंट है -4, तो ये माइनस की जगह प्लस का 4 हो जाए, क्योंकि यहाँ पर बीच में ही माइनस है और माइनस का 4 है तो प्लस हो गया। m की जगह आ जाएगा 1/-4 x माइनस वन। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं इक्वेशन को। -4 वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, -4y माइनस 16 इक्वल टू x माइनस वन। -4y और -16 को वहाँ ले जाएंगे तो x प्लस 4y माइनस वन प्लस 16 इक्वल टू 0। तो आंसर आ गया मेरे पास x प्लस 4y प्लस 15 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, इक्वल टू 0 y है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आई है। अभी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालना है। सवाल के अंदर था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये दोनों फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने का सिंपल तरीका मैं बता देता हूँ आप लोग कैसे निकालना है, और ये हम चैप्टर 4 के अंदर कर चुके हैं ऐसे सवाल। तो इक्वेशन नॉर्मल अगर निकालना है तो मैं आपको इसको गाइड कर देता हूँ किस तरीके से निकालेंगे। तो सिंपल आपने इक्वेशन क्या लेनी है, अच्छा ऊपर हेडिंग डाल देंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ताकि चेकर को पता हो कि आप इक्वेशन नॉर्मल फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला बन जाएगा y इक्वल टू वाई वन। तो फॉर्मूला हमने सिंपल क्या बना देना है, -1/m1। वहाँ पर क्या था, y माइनस वाई वन m x माइनस एक्स वन। यहाँ पर आपने फॉर्मूला बना देना है -1/m1, क्योंकि बेसिकली अभी किस तरीके से ड्राइव होता है मैं डायरेक्ट भी बता रहा हूँ। बेसिकली क्या होता है कि नॉर्मल में वहाँ पर 90 डिग्री बन रहा होता है, परपेंडिकुलर बनना होता है। परपेंडिकुलर कंडीशन क्या होती है, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1। तो ये एक डायरेक्ट वे है इसको करने का, तो मैं वो आपको बता रहा हूँ, ताकि क्योंकि हमने 4 में भी इसी तरह पढ़ा है, तो इसमें भी इसी तरीके से लेके चले, एक ही प्रोसेस से लेके चले। अगर डिफरेंट तरीके से करेंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकती है, इसीलिए मैं इसी मेथड से करा रहा हूँ, x माइनस एक्स वन। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल हम वैल्यूज पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद। तो हमारे पास यहाँ पर 4 ही थी, 4 आ गया, ये हो गया -1, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी, हमने क्या फाइंड आउट की थी, 1/4 थी। अच्छा हमारे पास एक मिस्टेक हो गई है, उसको ठीक कर लेते हैं पहले। यहाँ पर गलती से मैंने वैल्यू जो है गलत पुट कर दी है। अच्छा वो दिख गई, यहाँ पर m की वैल्यू 1/4 थी, मैंने गलती से यहाँ पर इसको पुट कर दिया है 1/-4। तो इसको ठीक कर लेते हैं। अच्छा ये मिस्टेक हुई है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये 4 मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा, तो पहले मैं इसको ठीक कर देता हूँ फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4y प्लस 16 x माइनस वन। अच्छा जी इसको ठीक कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास x माइनस 4y माइनस वन माइनस 16 इक्वल टू 0। ये हो गया x माइनस 4y माइनस 17 इक्वल टू 0। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हो गई थी, मैंने गलती से m की वैल्यू जो है 1/-4 पुट कर दी थी, जिसकी वजह से मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पर हमारे पास m की वैल्यू क्या थी, 1/4। तो यहाँ पर अब मैं m की जगह क्या फॉर्मूला है, -1/m1। तो यहाँ पर पुट कर दूंगा 1/4, यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 आ गई। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो y प्लस 4, ये रेसिप्रोकल होगा तो हमारे पास बन जाएगा -4। अब सिंपल हम सॉल्व कर लेते हैं, -x
प्लस का 4, सिंपल माइनस एक्स से वहाँ जाके पॉजिटिव होगा और प्लस का 4 भी वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो ये दोनों टर्म्स को मैं वहाँ लेकर जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 4x प्लस वाई -4 इक्वल टू 0। तो एट दी एंड मेरे पास फाइनल आंसर जो आ जाएगा इसका वो आ गया 4x